हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर आपका मैट्रिसेस वाला पार्ट चल रहा है, जो कि आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में जो लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है वहां पर भी मैट्रिक स्पेस आता है। तो ये आईआईटी जैम वालों के लिए और जो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि आगे एडवांस मैथ जब आप करोगे अपने मास्टर्स के लिए तो इस टॉपिक का यूज बहुत होना है। मैं आज आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही निकालना सिखाया है, बट डिटरमिनेंट मेथड से। आज हम एचलन मेथड, जिसे इक्लन मेथड भी बोल देते हैं, और नॉर्मल फॉर्म, जिसे कैनोनिकल फॉर्म भी बोल देते हैं, इन दोनों फॉर्म में या इन दोनों मेथड से हम रैंक निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स की। तो बढ़ते हैं हम आगे, पर बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो हम रैंक निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स की। अब क्योंकि मैं कंपैरिजन भी करके बताऊंगी साथ साथ कि इन दोनों मेथड का यूज कहां पर है और क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में। देखो, एचलन फॉर्म क्या होती है हमारी, जिसे हम ई ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, और एक होती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें होता सिर्फ इतना सा है कि ओनली रो ऑपरेशन यूज करते हैं इस वाले में। कैसे? कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, जैसे ये रही मेरे पास मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, कोई कोई ए मैट्रिक्स। तो इसमें होता क्या है, जो पहली टर्म होती है हमारी ये वाली, इसे वन बनाते हैं, राइट। वन बनाते हैं, इसे लीडिंग टर्म भी बोलते हैं फिर, और इसे पिवट एलिमेंट भी बोल देते हैं मैट्रिक्स का। उसी वन की हेल्प, यानी फर्स्ट रो की हेल्प से हम सेकंड वाले को, इस वन के नीचे सारे एलिमेंट हम जीरो बनाते हैं। तो मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स फिर क्या बनकर आ जाती है, जैसे ये वन है, मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ, ई एफ जी, ये जीरो आ जाएगा, ई एफ आ गया मेरे पास फिर से, बी सी, अब ई एफ है। तो नेक्स्ट फिर हम इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरो आएंगे, यानी यहाँ पर इससे ज्यादा जीरो यहाँ पर आएंगे, इस रो से ज्यादा जीरो इस वाली में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये हट जाए और यहाँ पर भी जीरो बन जाए, राइट। तो इसमें होता सिर्फ इतना सा है कि जितनी भी रोज, इसमें रो ऑपरेशन यूज होते हैं और उन्हीं की हेल्प से हम लीडिंग टर्म, यहाँ पर इसकी पिवट कॉलम कौन सी हो गई, ये वाली, ये वाली। और यहां पर भी अगर आती वैल्यू मेरे पास कोई, तो जैसे यहां पर मेरे पास आई ही आता, तो ये भी मेरी फिर पिवट कॉलम हो जाती, राइट। तो इसको हम वन बनाने की कोशिश करते हैं और इसके नीचे के सारे जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है कोई, तो इसमें क्या करते हैं, सारी इसमें हमें रो और कॉलम दोनों ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, रो में भी और कॉलम में भी। और इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। कौन सी मैट्रिक्स बनाना होता है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, इसमें रो और कॉलम का यूज करके। फिर हम इसकी रैंक बताते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है उस मैट्रिक्स में, जितनी भी बच जाती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। सिमिलरली इसी में करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, फाइंड रैंक ऑफ ए, इसकी रैंक निकालनी है और इस वाली मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। कौन से मेथड से? ई ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब हमें एचलन फॉर्म से निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं, ये R1 R2 R3 एंड R4, R4 है यहाँ पर, ठीक है, यानी रो की जो हम देखें ये 4x4 की मैट्रिक्स है, यानी 4 रो हैं इसके अंदर। अब देखो यहां पर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो R1 को तो ऐसे रहने दूंगी, बट R2 में मैं क्या लिख सकती हूँ,
R2 और R4 सेम है ना, तो मैं यहां पर लिख सकती हूं R4 को कि R4 माइनस R2, और R3 में भी ऑपरेशन लगा सकती हूँ। क्या? क्योंकि R3 को देखो R1 से सिमिलर है, तो R3 को लिख सकती हूँ मैं क्या, R3 माइनस R1, राइट। ठीक है, अब हम करते हैं इसे। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट रो में तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और किस में चेंज नहीं है, सेकंड वाले में चेंजेस नहीं है। हाँ, सेकंड 0, C, D एंड 1। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जैसे ही माइनस करूंगी R3 में, R3 माइनस R1 करूंगी तो ये 0, A में से A गया, ये 0, B में से B गया, ये 0, और 0 से 0। अब R4 में R4 माइनस R2 करूंगी तो ये 0, ये 0, ये भी 0, और 1 में से 1 गया, ये भी 0। तो मेरे पास अब मैं क्या इसमें और ऐसा ऑपरेशन लगा सकती हूँ कि इस पूरी रो को मैं 0 बना दूं? नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लगता। तो यहां पर ऐसा कोई ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते जिससे ये वाली रो भी 0 बन जाए। तो यहां मैं कह सकती हूँ कि अब इस मैट्रिक्स A की जो रैंक है वो कितनी है, 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो ये वाली, अभी देखो ये तो पूरी रो कितनी है, 0 है, ये भी 0 है, तो इन दो को तो छोड़ देंगे, बची मेरे पास नॉन जीरो रोज 1 एंड 2, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2। सिमिलरली इसमें करेंगे, हम B के लिए करेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे, हम R2 को क्या लिख सकते हैं, हम R2 को लिख सकते हैं, देखो यहां पर 1 है तो इसको 0 बनाएंगे, R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस R1। ठीक है, R3 में मैं क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R3 माइनस 2R1। R3 में क्या लगा सकती हूँ मैं, R3 को लिख सकती हूँ R3 माइनस 3R1, राइट। ठीक है, हम करते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स जो बनती है, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 2 एंड 1 2, ठीक है। सेकंड को लिखा है मैंने R2 माइनस R1, ठीक है, ये आया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, एंड 2 में से 2 गया 0। R3 को लिख सकती हूँ मैं R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, तो ये 0, 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 में से माइनस करेंगे 4, 3 में से 2 गए, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना आया, 1, एंड 4 में से ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 0 हो गया। अब R3 को मैं लिख सकती हूँ R3 माइनस 3R1, तो ये 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 7 में से 6 गए 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गए 2। तो यहां मैंने देखा कि मेरे पास ये इस तरह से बच गया। अब इसको क्या मैं 0 बना सकती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हम फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से मैं कहाँ 0 बना सकती हूँ, यहां तो 0 बन रहा है, मैं इसको यहां 0 बना सकती हूँ। हम्म, 2 माइनस करके, ठीक है, मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर इधर से R4 को R4 डिवाइड बाई 2 कर दूं, ठीक है, और R2 को लिख सकती हूँ मैं क्या, R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस R3, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनती है, 1 2 1 2, और यहाँ पर आएगी मेरे पास R2 को लिख सकती हूँ R2 माइनस R3, तो 0 1, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, R3 एज इट इज है, और R4 को लिख सकती हूँ मैं 0 0 1 और 1। तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहां पर अगर मैं इसे माइनस करूंगी तब भी मेरे पास क्या बच जाएगा, अगर मैं इसके बाद यहां पर ही कर दूं, मैं ऑपरेशन लगाती हूं यहां पर, कौन सा ऑपरेशन, कि R4 को लिख सकती हूं मैं R4 माइनस R3,
तो ऐसा करने के बाद भी अगर मैं देखूं 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0, क्योंकि R4 माइनस R3 कर रही हूं, ये वाला 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहां मैं देख रही हूं मैंने कितनी कोशिश कर ली रैंक के थ्रू, लेकिन तब भी मैं इसको 0 नहीं बना पा रही हूं। तो इट मीन्स इसकी जो रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कई बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है क्या कि ये रैंक निकालनी है हमें कैनोनिकल फॉर्म से। ठीक है, हमें ये नॉर्मल फॉर्म से निकालनी है। कैनोनिकल फॉर्म मींस नॉर्मल फॉर्म, दैट इज मैं यहाँ पे रो और कॉलम दोनों का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस 2R1, है ना, इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। फिर साथ ही साथ लिख रही हूं मैं R3 को लिख सकती हूँ R3 माइनस 3R1, राइट। तो क्या बन के आई मेरे पास मैट्रिक्स, मेरे पास जो मैट्रिक्स बनकर आई है, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, सेकंड में R2 माइनस 2R1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, ओके। एंड इसमें R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है 6, 5 माइनस माइनस 1 7, यहाँ पे 3 से 9, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। अब हमने एक चीज देखी, ये दोनों सेम है, कर दो माइनस। R3 को लिख सकती हूँ मैं R3 माइनस R2, राइट। ठीक है, तो मेरे पास जो रैंक बनकर आई 1 2 3, फर्स्ट रो में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं है, हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसमें लगाया तो R3 माइनस करूंगी तो वैसे ही ये मेरी 0 बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑपरेशन यूज करती हूँ, अगर मैं कॉलम का यूज करूं, अब मैं कॉलम का यूज करके देखती हूँ, इसकी हेल्प से क्या मैं ये 0 बना सकती हूँ, बना तो सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ ऐड कर दूं, करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ R1 को, मैं ऑपरेशन लगाती हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, मैंने ऑपरेशन लगाया क्या कि R1 लिया मैंने, R1 को लिख सकती हूँ मैं R1 प्लस, यहां से 2 पे मल्टीप्लाई करूं और इधर कर दूं क्या, प्लस 2R2। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। क्या आएगा मेरे पास, ये 1 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई इसे करा तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करी इसमें मैंने तो 4 और एक साथ ऐड किया तो माइनस का 4 3, माइनस 4 और 3 माइनस 1, राइट। तो यह 0 और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन भी लगाया, ठीक है, ये -1 -2 0 0 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R2 को लिख रही हूँ मैं R2 और मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1 से, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बन गया ये 1 0 -1 0 1 2 0 0 0। अब मैं कॉलम में लगाती हूँ, कॉलम को मैं कैसे माइनस कर सकती हूँ, इन दोनों को ऐड कर दिया, C3 को लिख सकती हूँ मैं C1 प्लस C3, है ना, C3 को लिख सकती हूँ, और C2 को हाँ यही लगा सकती हूँ मैं। तो यहाँ 1 0 0 0 1 0, यहां पर जैसे प्लस करूंगी तो ये 0 बनेगा और यहां पर 2 और 0। अब मुझे इसको भी 0 बनाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर कर इससे माइनस कर दूं, तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैंने ऑपरेशन लगाया C3 में, C3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, C3 माइनस 2C1 C2, राइट। तो यहां पर आएगी मेरे पास मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे 0 और इस 2 -2
तो 0 0 0 ये। तो मैंने यहाँ पर देखा, इसके बाद मैं इसे 0 तो बना नहीं सकती, तो यहां पर अगर देखूं तो यहां पर ये वाली तो एलिमिनेट हो गई और ये भी एलिमिनेट हो गई, तो इट मींस मेरे पास कितनी रो बचती है जो नॉन जीरो है, 1 और 1 2। तो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मेरे पास कितनी आ गई, 2, राइट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा इतना ही है। तो आई होप यहां पर आपको कैनोनिकल फॉर्म और इचेलन फॉर्म समझ में आई होगी। इचेलन फॉर्म का मीनिंग इतना सही है, अगर मैं एक समरी करूं कि किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए, प्रीवियस लेक्चर को भी ले रही हूं मैं साथ में, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला डिटर्मिनेंट मेथड, जो मैं आपको पहले वाले लेक्चर में करा चुकी हूं, जिसमें हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम उसमें से एक ऐसी सब मैट्रिक्स निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, जिसको चेक करते हैं, जो स्क्वायर में मैट्रिक्स में ही होता है, जिसे चेक करते हैं डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो जो उसका माइनर का ऑर्डर होता है वही उसकी रैंक हो जाती है। ओके। उसके बाद हमारे पास 2 मेथड होते हैं, इचेलन मेथड एंड कैनोनिकल मेथड। इचेलन मेथड में हम रो ऑपरेशन की हेल्प से पता लगाते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म में हम रो एंड कॉलम इन दोनों ऑपरेशन का यूज करके उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास जो कि नॉन जीरो हैं, वही उसकी रैंक हो जाती है, राइट। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसके इनवर्स पर काम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से वही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पढ़ेंगे हम। तो चलिए, नमस्कार।